स्टूडेंट्स, अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट अपनी पूरी पावर एग्जीक्यूटिव को दे दे। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ स्ट्रिक्ट लिमिट्स लगाता है ताकि मिसयूज ना हो। एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन कैनॉट बी डेलीगेटेड। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट ये है, एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन कभी डेलीगेट नहीं की जा सकती। एसेंशियल फंक्शन का मतलब होता है पॉलिसी डिसाइड करना, लॉ का बेसिक फ्रेमवर्क बनाना। ये काम सिर्फ लेजिस्लेचर करेगी। एग्जीक्यूटिव सिर्फ डिटेल्स और इम्प्लीमेंटेशन का काम करेगी। एग्जाम्पल, पार्लियामेंट टैक्स का बेसिक स्ट्रक्चर बताएगी, लेकिन रेट डिसाइड करने का लिमिटेड पावर एग्जीक्यूटिव को दे सकती है। केस लॉ इन री दिल्ली लॉज एक्ट 1951, सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेलीगेशन अलाउड है, पर पॉलिसी मेकिंग डेलीगेट नहीं हो सकता। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनल। एग्जीक्यूटिव जो भी रूल्स बनाए वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट। एग्जाम्पल, अगर कोई रूल आर्टिकल 14 इक्वालिटी वायलेट करता है तो वो इनवैलिड होगा। केस लॉ हमदर्द दवाखाना वी यूनियन ऑफ इंडिया 1960, कोर्ट ने कहा बिना गाइडलाइंस के अनलिमिटेड पावर देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मस्ट बी विद इन द पेरेंट एक्ट। स्टूडेंट्स, याद रखिए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पेरेंट एक्ट से ऊपर नहीं होती। अगर रूल एक्ट के बाहर जाता है तो वो इनवैलिड हो जाता है। एग्जाम्पल, मोटर व्हीकल्स एक्ट के रूल्स एक्ट के प्रोविजंस को चेंज नहीं कर सकते। केस लॉ एग्रीकल्चरल मार्केट कमिटी वी शालीमर केमिकल वर्क्स 1997, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पेरेंट एक्ट की बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकती। नो एक्सेसिव डेलीगेशन। डेलीगेशन अनलिमिटेड नहीं हो सकता। लॉ में क्लियर स्टैंडर्ड्स और लिमिट्स होने चाहिए। एग्जाम्पल, एग्जीक्यूटिव को एब्सोल्यूट पावर देना बिना क्राइटेरिया के गलत है। केस लॉ वसंतलाल मगन भाई वी स्टेट ऑफ बॉम्बे 1961, कोर्ट ने कहा डेलीगेशन के साथ सेफगार्ड्स जरूरी है। कैनॉट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को भी डैमेज नहीं कर सकती। एग्जाम्पल, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करने वाले रूल्स इनवैलिड होंगे। केस लॉ केशवानंदा भारती वी स्टेट ऑफ केरला 1973, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अप्लाइज इवन हियर। कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। स्टूडेंट्स, अब सवाल आता है, अगर डेलीगेशन हो भी गया तो उस पर कंट्रोल कैसे रखें? आंसर है 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल। पार्लियामेंट्री कंट्रोल मीनिंग पार्लियामेंट्री कंट्रोल का मतलब है पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पर नजर रखती है कि वो डेलीगेटेड पावर का मिसयूज ना करे। कंट्रोल एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन, जब पार्लियामेंट लॉ बनाती है तभी पॉलिसी डिफाइन करती है, गाइडलाइंस देती है, लिमिट्स फिक्स करती है, इससे मिसयूज कम होता है। केस लॉ हमदर्द दवाखाना केस 1960, गाइडलाइंस के बिना डेलीगेशन इनवैलिड माना गया। कंट्रोल एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज। रूल्स बनने के बाद भी पार्लियामेंट कंट्रोल करती है थ्रू लेइंग प्रोसीजर। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस एंड डिबेट्स। एग्जाम्पल, रूल्स को पार्लियामेंट के सामने अप्रूवल के लिए रखना। केस लॉ एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज वी स्टेट ऑफ हरियाणा 1979, कोर्ट ने पार्लियामेंट्री सुपरविजन की इंपॉर्टेंस को माना। जुडिशियल कंट्रोल मीनिंग जुडिशियल कंट्रोल का मतलब है कोर्ट्स चेक करती है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लीगल है या नहीं। अगर गलत हुई तो कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है। अल्ट्रा विरेस डॉक्ट्रिन, अगर एग्जीक्यूटिव अपनी अथॉरिटी से ज्यादा पावर यूज करे तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अल्ट्रा विरेस हो जाती है। एग्जाम्पल, रूल्स के थ्रू एक्स्ट्रा पेनल्टी इम्पोज करना जब एक्ट अलाउ नहीं करता। केस लॉ स्टेट ऑफ कर्नाटका वी गणेश कामत 1983, रूल्स एक्ट से बाहर गए इसलिए इनवैलिड हुए। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन फंडामेंटल राइट्स वायलेट करती है तो कोर्ट उससे कैंसल कर देगी। केस लॉ नरेंद्र कुमार व यूनियन ऑफ इंडिया 1960, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट डेलीगेशन इनवैलिड है। मालाफाइड और अब्यूज ऑफ पावर, अगर रूल्स बैड इंटेंशन से बनाए गए हो तो कोर्ट्स इंटरफेयर करती है। केस लॉ एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वी यूनियन ऑफ इंडिया 1986, अब्यूज ऑफ पावर जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है। अनरीजनेबलनेस, अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आर्बिट्ररी या अनरीजनेबल हो तो वो स्ट्राइक डाउन हो सकती है। केस लॉ क्रूज वी जॉनसन 1898, अनरीजनेबल बाय लॉज इनवैलिड होते हैं। प्रोसीजरल कंट्रोल मीनिंग प्रोसीजरल कंट्रोल का मतलब है एग्जीक्यूटिव को प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा जो एक्ट में लिखा है।
कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट कभी कभी एक्ट कहता है कि रूल्स बनाने से पहले कंसल्टेशन जरूरी है। केस लॉ एग्रीकल्चरल मार्केट कमिटी वी शालीमर केमिकल वर्क्स 1997। मैंडेटरी कंसल्टेशन न होने पर रूल इनवैलिड हो गया। पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट लॉ तभी इफेक्टिव होता है जब प्रॉपर्ली पब्लिश किया जाए, लोगों को पता हो। केस लॉ हेला वी स्टेट ऑफ राजस्थान 1951। अनपब्लिश्ड लॉ एनफोर्स नहीं हो सकता। लेइंग प्रोसीजर रूल्स को लेजिस्लेचर के सामने रखना जरूरी होता है अप्रूवल मॉडिफिकेशन कैंसलेशन के लिए। केस लॉ जान मोहम्मद नूर मोहम्मद वी स्टेट ऑफ गुजरात